दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से जनरल कैटेगरी में आएंगे विद्यार्थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से मैट्रिक परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। इसलिए जैक की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 4 नवंबर तक हर हाल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा दिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में बच्चों का पंजीकरण मैट्रिक परीक्षा के लिए सामान्य जाति की कैटेगरी में कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, झारखंड के पदाधिकारी जोहार शब्द से करेंगे अभिवादन। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से समीक्षा बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पदाधिकारी जब भी शिविर में जाएं, वहां आम जनता के साथ जोहार शब्द का प्रयोग करें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, एलपीजी की कीमत भी घटेगी। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30,000 करोड़ रुपए सब्सिडी की मांग की थी। दरअसल तेल कंपनियों को रसोई गैस की खुदरा बिक्री पर नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से ये राहत दी जा रही है। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार से आर पार के मूड में झारखंड के पारा शिक्षक। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। संघ ने वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना सह अनशन करने का निर्णय लिया। पारा शिक्षकों ने कहा है कि यदि इसके बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे एनसीटी और एनईपी के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। झारखंड के इन किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। झारखंड के 1,14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले रहे थे। ये किसान अब पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये वैसे किसान हैं जिनकी एक से अधिक जिलों में ज़मीन थी। ऐसे किसान कई जिलों से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ने की संभावना है। झारखंड सरकार केंद्र के साथ मिलकर ऐसे किसानों को चिन्हित कर रहा है। पूरे देश में इस तरह का मामला था। किसानों को उनके लैंड रिकॉर्ड के आधार पर चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक झारखंड में 22 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है जो दोहरा लाभ ले रहे थे। पहले भारत सरकार ने किसानों के नाम और उनकी ज़मीन के आधार पर पीएम किसान योजना के लिए लाभुक तय किया था, जिसमें प्रावधान था कि एक किसान एक ही बार लाभ ले सकेंगे। इसके लिए जिला स्तर से लाभुक का अनुमोदन होना था। भारत सरकार ने जब डाटा की जांच की तो पता चला कि पूरे देश में लाखों किसान कई जिलों से लाभ ले रहे हैं। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना अब हुआ कंपलसरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का फैसला लिया है। आधार कार्ड अब तक नागरिक के पहचान पत्र के रूप में विश्वसनीय रहा है। जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में आधार कार्ड कभी भी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने आधार कार्ड अपडेट कराने होंगे। आधार कार्ड के अपडेट कराने से जिन नागरिकों के कार्ड पुराने और अस्पष्ट हो गए हैं, वे नए कार्ड बनवा सकेंगे। इससे आधार प्रमाणीकरण एवं सत्यापन में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और इसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर
धारकों से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना होगा। आधार नंबर धारकों को UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। अग्निवीरों की भर्तियां लगातार जारी हैं। अब भारतीय वायुसेना ने नई भर्तियों का ऐलान किया है। यह भर्तियां 2023 में शुरू होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर IAF ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। नई भर्तियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नवंबर माह से आरंभ हो गई है। वहीं भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन जनवरी 2023 में होगा। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि जल्द ही आधिकारिक सूचना agnipatvayu.cdac.in वेबसाइट पर दी जाएगी। गौरतलब है कि वायुसेना में इस साल यानी 2022 की भर्तियां की जा चुकी हैं। अब 2023 को लेकर नई भर्तियां होंगी। इसके लिए पंजीकरण नवंबर महीने से शुरू होगा। आने वाली भर्तियों में पिछली बार की तरह गणित, भौतिक, रसायन एवं अंग्रेजी के साथ न्यूनतम अंक 50% प्राप्त करने वाले या 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। गांव पंचायत में जिस दिन शिविर लगे उसी दिन योजनाओं का करें शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जिस दिन गांव या पंचायत में शिविर लगाते हैं उसी दिन गांव में पंचायत योजनाओं का शिलान्यास अवश्य करें ताकि रोजगार का सृजन जल्द शुरू हो सके। साथ ही कहा कि मनरेगा के मेजर कंपोनेंट पर कार्य करना सुनिश्चित करें। झारखंड में 1 लाख कुआं, 50,000 पशु शेड तथा तालाब की खुदाई का काम किया जाना है। इन योजनाओं को मूर्त रूप दें। CM ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण में 7 से 8 लाख लाभुकों को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें। कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को सरल प्रक्रिया के साथ शुरू किया गया। चुनाव आयोग ने रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने चुनावी रैली के दौरान उपहार में साड़ी और शर्टें बांटने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का उनके मैदानों समेत रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव की अवधि में सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापनों के लिए समान रूप से जगह मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि रैलियों और पदयात्राओं में किसी भी पार्टी या पार्टी उम्मीदवार को कैप, मास्क, स्कार्फ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पार्टी या उम्मीदवार की ओर से तैयार की गई इन प्रचार सामग्रियों का प्रयोग वर्जित नहीं होगा, लेकिन रैलियों में पार्टी या उम्मीदवार की ओर से साड़ियां और शर्टें नहीं बांटी जा सकेंगी। व्यक्तिगत ग्राहकों को आगे आवंटन के लिए पहले से ही किसी भी एजेंसी को बाहर कर दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में विज्ञापन के लिए सभी दलों को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए, लेकिन निजी स्थानों पर स्थानीय कानून के तहत दीवारों पर लिखने, पोस्टर लगाने जैसे प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। बड़ी खबर है, अब मच्छरों से बचाएगी ये खास तरह की अंगूठी। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर भगाने के लिए एक नया 3D प्रिंटेड वियरेबल रिंग विकसित किया है। जर्मनी में मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हाले विटेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने एक सामान्य कीट विकर्षक IR3535 का उपयोग करके अपने प्रोटोटाइप को विकसित किया है। MLU के प्रोफेसर रेने एंड्रोस एंड्रोस ने कहा है कि IR3535 युक्त मच्छर स्प्रे त्वचा पर बहुत कोमल होती है और कई वर्षों से दुनिया भर में उपयोग की जाती रही है, इसलिए हम अपने प्रयोगों के लिए इसी का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर स्प्रे या लोशन के रूप में लगाया जाता है और कई घंटों की सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे ऐसे भी किसी विकल्प की तलाश कर रहे थे जिसे लंबे समय तक ऐसे स्प्रे के इस्तेमाल से बचा जा सके। यही कारण है कि अब 3D प्रिंटेड वियरेबल रिंग बनाई गई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में प्रकाशित शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों की टीम ने नियंत्रित तरीके से एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में कीट विकर्षक डालने और विभिन्न तरीकों से पदार्थों के मिश्रण को आकार देने के लिए एक विशेष
3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। देश में कोविड-19 के मिले 2786 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2786 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,21,319 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 26,509 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 12 और लोगों के दम तोड़ने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,847 हो गए हैं। इन 12 मामलों में वे 6 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.06% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.76% हो गई है। मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 217 का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में दैनिक संक्रमण दर 1.08% और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.5 दर्ज की गई है।